नमस्कार। आज हम कंसाइन एरोलैक पेंट्स मतलब KNPL के हालिया तिमाही नतीजों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कंपनी के दिए हुए आंकड़े हैं, प्रेस रिलीज है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। हाँ, सब कुछ है। तो मकसद ये है कि इन सब से जरूरी जानकारी निकालें। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, ग्रोथ के क्या कारण रहे, क्या मुश्किलें आई और आगे क्या लग रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह से पड़ताल है पहली तिमाही यानी Q1 FY26 के नतीजों की, 30 जून 2025 को जो खत्म हुई। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले जो मुख्य आंकड़े हैं, स्टैंड अलोन नेट रेवेन्यू को देखें तो ये करीब 2087 करोड़ रहा। पिछले साल की इसी तिमाही से ये मतलब 1.8% ज्यादा है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी है, मामूली सी। हाँ। लेकिन मुनाफे वाली साइड पर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है PBT, वो 4.1% गिरा है 310 करोड़ पर। ओके, 5 में खत्म हुई थी। अच्छा, हाँ, क्यों बेसिस पर। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो उसके मुकाबले इस तिमाही में एक्चुअली सुधार है। पिछली बार रेवेन्यू था 1740 करोड़ रुपए और PBT था लगभग 164 करोड़। ओ, तो क्यों रिकवरी है। हाँ, तो साल दर साल दबाव है, पर तिमाही दर तिमाही कुछ बेहतर हुआ है। और कंसोलिडेटेड आंकड़े, जिनमें सब्सिडियरीज भी शामिल हैं, वो भी करीब करीब यही ट्रेंड दिखा रहे हैं। रेवेन्यू 2162 करोड़ रुपए और PBT 295 करोड़ रुपए। तो मतलब ये मिक्स्ड सिग्नल क्यों, परफॉर्मेंस के पीछे क्या फैक्टर्स रहे। कंपनी के जो MD हैं श्री प्रवीण चौधरी, उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। हाँ। उनका कहना है कि डेकोरेटिव पेंट्स में डिमांड सुधरने के संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन दो चीजें हो गई। क्या। एक तो मॉनसून थोड़ा जल्दी आ गया और दूसरा अप्रैल में नॉर्थ इंडिया के कुछ बाजारों में थोड़ी गड़बड़ी हुई, तो उसका असर सेल्स पर पड़ा। अच्छा। पर दूसरी तरफ ऑटोमोटिव सेगमेंट में वो कह रहे हैं कि कंपनी ने मार्केट से अच्छा परफॉर्म किया है और परफॉर्मेंस कोटिंग्स में भी अच्छी ग्रोथ रही। ओके, तो कुछ सेगमेंट्स ठीक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इन चुनौतियों के बीच भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कच्चे माल की कीमतें वो काफी हद तक कंट्रोल में रहीं। ये तो अच्छी बात है मार्जिन के लिए। हाँ, हालांकि इस बार प्रॉफिट पर असर दूसरे कारणों से आया। दूसरा, इंडस्ट्रियल पेंट्स में तो कंपनी की पोजीशन काफी मजबूत बनी हुई है। हाँ, वो तो उनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, और डेकोरेटिव में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, उनका सेल्स में योगदान 10% से ज्यादा रहा। ये इनोवेशन दिखाता है। 10% नए प्रोडक्ट से, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और फिर जो नए बिजनेस हैं जैसे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, वाटरप्रूफिंग, उनमें भी मजबूत प्रदर्शन रहा है। प्लस ESG रेटिंग्स और अवार्ड्स भी मिले हैं। ये ESG वाला पॉइंट भी अहम होता जा रहा है आजकल। सही बात है, ब्रांड इमेज के लिए जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई पॉजिटिव बातें। हाँ। पर जैसा हमने शुरू में देखा, चुनौतियां भी हैं। हाँ। सबसे बड़ी तो यही है कि साल दर साल मुनाफे में गिरावट आई है। हाँ, वो चिंता की बात तो है। और ये दिखाता है कि डेकोरेटिव बिक्री बाहरी फैक्टर्स पर कितनी निर्भर है, मौसम, बाजार की गड़बड़ी। बिल्कुल। फिर ऑटोमोटिव बाजार में ओवरऑल मांग अभी भी थोड़ी सुस्त है, भले ही नेरोलैक ने बेहतर किया हो। हाँ, और फिर वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का उतार चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब रिस्क तो बने ही रहते हैं। हाँ, वो मैक्रो फैक्टर्स है। और इसी बीच बोर्ड ने श्रीलंका वाली जो उनकी सब्सिडियरी है, उसमें LKR 30 करोड़ मतलब करीब 9 करोड़ रुपए के और निवेश को मंजूरी दी है। अच्छा, श्रीलंका में एक्सपेंशन, या शायद मौजूदा ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। उसके अपने मौके और जोखिम होंगे। सही है। तो अब आगे का क्या, फ्यूचर आउटलुक क्या लग रहा है। मैनेजमेंट तो आशावादी लग रहा है। हाँ। उनको उम्मीद है कि मानसून अच्छा रहेगा और दिवाली भी इस बार थोड़ी जल्दी है। हाँ, अक्टूबर में है शायद। तो उससे आने वाली तिमाहियों में डेकोरेटिव डिमांड सुधरेगी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी वो मार्केट लीडिंग ग्रोथ जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, पेंट इंडस्ट्री का क्या सीन है। देखिए, इंडियन पेंट इंडस्ट्री काफी बड़ी है। मार्च 2025 तक अनुमान था कि ये करीब 77,500 करोड़ की होगी। वाह। और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रियल एस्टेट है, इन सब से लॉन्ग टर्म में तो पेंट की मांग बढ़नी ही है। हाँ, वो तो है। तो कंसाइन एरोलैक अपनी इंडस्ट्रियल लीडरशिप और डेकोरेटिव पोर्टफोलियो के साथ इस ग्रोथ का फायदा उठाने की अच्छी पोजीशन में है। पर हाँ, वो बाहरी जोखिम जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, महंगाई, उन पे नजर रखनी होगी। तो अगर हम सम अप करें तो कह सकते हैं कि कंसाइन एरोलैक के लिए ये तिमाही मिली जुली रही। रेवेन्यू में मामूली सी ग्रोथ है, पर मुनाफे पर दबाव दिखा, खासकर साल दर साल। बिल्कुल, कंपनी एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ मार्केट की सुस्ती और बाहरी चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ उसकी अपनी इंडस्ट्रियल ताकत, इनोवेशन और पॉजिटिव आउटलुक है। कच्चे माल की कीमतों का नरम होना और नए बिजनेस का ग्रोथ दिखाना ये जरूर मदद करेगा। हाँ, देखना होगा कि कंपनी अपने 105 साल के अनुभव और नई टेक्नोलॉजी के साथ इस डायनामिक मार्केट में कैसे आगे बढ़ती है। तो इसी के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।